कैमरे का प्रोग्राम तो बताएं, सेफ सिटी कैमरे लग कहाँ रहे हैं? उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप कल्चरल कोई एडिशन किए हम टैक्स नहीं देंगे, दोबारा से हम नहीं दे सकते। अजरक वाली नंबर प्लेट, क्या ये वाकई ही शहरियों की हिफाजत के लिए है या ये कोई स्कैम है? पहले जो नंबर प्लेट के पैसे दिए थे उन पैसों का क्या हुआ? और क्या अजरक नंबर प्लेट्स के ऊपर लगाना सही भी है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को कर लिया होगा। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली अजरक वाली नंबर प्लेट के हवाले से है। इस वीडियो में आज हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे कि ये नंबर प्लेट जो अजरक वाली नंबर प्लेट है ये वाकई कोई स्कैम है या वाकई ही कराची के शहरियों के लिए एक हिफाजती इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। शहरियों का और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काफ़ी जो है वो तकरार चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। कुछ लोग कह रहे थे कि यार नंबर प्लेट हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि उस पर अजरक बनी हुई है। कुछ लोगों को अजरक से मसला हो रहा था, कुछ लोगों को जो है वो काफ़ी दूसरी चीज़ों में मसले मसाइल थे कि इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ जो सियासी रहनुमा हैं या जो कारकुनान हैं कुछ पार्टीज़ के, उन्होंने इस बात पे भी तनकीद करी कि यार हमने जब ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं पिछली नंबर प्लेट्स के, तो जब एक नया कानून आ गया तो हम नई जो नंबर प्लेट्स हैं उसके पैसे क्यों दें। जो शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके पास तो वैसे ही आजकल खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर इतना सख्त कानून जिसके ऊपर 5-5, 10-10 हज़ार रुपये तक के जो है वो चालान किए जा रहे हैं और लाखों रुपए के चालान करने की धमकी दी जा रही है। चालान से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त शहर कराची के अंदर, सिंध और ख़ास करके शहर कराची के अंदर, वैसे सिंध में तो ये जो चालान वाला सिस्टम है ये तो बहुत ही ना होने के बराबर है क्योंकि ज़्यादातर हर चीज़ में रेवेन्यू जनरेट कराची ही करता है, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो चालान हो, चाहे वो किसी भी किस्म की माली मामलात हो, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शहर कराची का ही होता है। तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक और लोगों की राय के मुताबिक जो ट्रैफिक पुलिस का महकमा है वो ऑलमोस्ट रेवेन्यू जनरेशन का महकमा बन चुका है क्योंकि आम शहरियों की जेबों पे डाके डालना, उनसे हज़ारों रुपए के चालान वसूल करना, पैसे वसूल करना और रिश्वत का बाज़ार भी आप लोगों को पता है कि गर्म होता है। और लोग कि ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो ट्रैफिक की रवानगी है उसका फ़्लो बरकरार रखने में, उसको चलाने में। लेकिन जब एक बर्डन डाल दिया जाता है शहर के लोगों के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है उसका रिएक्शन और रद्द अमल तो ज़रूर आता है। वहीं अभी लेटेस्ट रिपोर्ट अभी ये आई है कि अजरक वाली नंबर प्लेट जो है उसकी डेडलाइन 14 अगस्त 15 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत की वजह से। तो थैंक्स बिलावल साहब कि आपकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिला शहर कराची के वासियों को। लेकिन वहीं कराची के वासियों का एक थोड़ा सा मुतालबा ये भी है कि हमारे ऊपर से इतनी भारी जो ये मामला चल रहा है नंबर प्लेट का, तो इसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश की जाए, इसकी जो फ़ीस है वो जो है वो माफ़ कर दी जाए, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। यहाँ पे एक सियासी रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग शौक़ से जो है वो अजरक वाली टी शर्ट भी पहनेंगे, अपनी पूरी बाइक को अजरक वाला भी कर लेंगे। तो आप लोग जो है वो हमारे ऊपर से जो इस तरीके की ड्यूटीज़ और टैक्सेशन है उसको हमारे ऊपर से हटा दिया जाए। प्रोविंशियल असम्बली के एक नुमाइंदे हैं जिनका नाम आदिल अस्करी साहब है, उन्होंने ये कहा है कि कराची शहर के अंदर, बिलखुसूस कराची शहर और सिंध के अंदर ऑलमोस्ट 65 लाख बाइकें जो है वो मोटरसाइकिल इस सूबे के अंदर मौजूद हैं और जिसमें से 40 से 50 लाख बाइक्स कराची शहर के अंदर मौजूद हैं। अगर ये बाइक वाले एक रोड पे आ जाएं और एहतजाज करना शुरू हो जाए तो शायद सिंध हुकूमत गिरने के दहाने पे पहुंच जाएगी क्योंकि 40 लाख लोग कम नहीं होते। 40 लोग एक जगह जमा हो जाएं तो इतना बड़ा रश लग जाता है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो लोग हैं उनको, कुछ लोगों को फ़ीस की वजह से हो रहा है, कुछ लोगों को नंबर प्लेट के ऊपर अजरक क्यों मौजूद है इस वजह से हो रहा है। यही मैं बात करता हूँ आफाक अहमद साहब की कि जिन्होंने काफ़ी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि यार नंबर प्लेट के ऊपर अजरक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस और कुछ जो कानूनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बताई कि किसी भी किस्म की कानून के अंदर कोई कल्चरल जो मार्क है या कल्चरल किस्म की कोई भी आइडेंटिटी है वो इम्पोज़ नहीं की जा सकती।
जिसकी वजह से उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि काफ़ी जो है वो लोगों के आपस में जो नीचे लेवल के ऊपर हम जैसे लोगों के जैसे मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा जो है वो क्लैश हो सकता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं कि अजरक के ऊपर इस वक्त काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। अजरक इट्स सेल्फ एक अच्छी चीज़ होती है, इज़्ज़त देने वाली चीज़ होती है। किसी को जब इज़्ज़त दी जाती है तो उसको अजरक पहनाई जाती है, लेकिन उसको अफसोस के साथ ऐसी चीज़ को यहाँ पर सियासत का निशाना बना दिया गया है। तो उसी के एहतजाज में उन्होंने अपनी नंबर प्लेट, अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है लेकिन अगेंस्ट द लॉ भी है, क्योंकि जब तक एक हुकूमत की तरफ से कोई लॉ पास नहीं हुआ तो आपने उसकी जो है नज़र आता है कि वायलेशन करी है। यहीं पे कुछ लोगों ने तनकीद भी करी कि ये तो गाड़ी इनकी है ही नहीं, और गाड़ी इनकी है भी तो उन्होंने टैक्स नहीं भरा हुआ, और एक्स्ट्रा ETC बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात की जा रही है। और भी बहुत सारी बातें मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि सेफ़ सिटी जो है ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है। पहले इस नंबर प्लेट को या पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि लोगों को कोई चीज़ बताए बगैर, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लानिंग बताए बगैर उनके ऊपर कानून थोप दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कोई नोटिफिकेशन जारी होता तो होगा, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता, और उसको समझे बगैर ही लोग उसको अपने ऊपर जुल्म और ज़्यादती समझना शुरू कर देते हैं। पहले तो सिंध हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले प्रॉपर तरीके से इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि चोरियाँ चकारियाँ, व्हीकल थेफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ आपको पता है कि मल्टीपल क्राइम्स के अंदर गाड़ियाँ और व्हीकल्स ही यूज़ होती हैं। लेकिन लोगों को काउंसलिंग किए बग़ैर एक जो कानून है वो थोपना, तो उसका ज़ाहिर सी बात है रद्द अमल तो आएगा ही। सेफ़ सिटी कैमरास की अगर बात की जाए तो ये गली मोहल्लों में तो नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है। और अब देखने में ये आता है कि हमेशा कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो डिफेंस, क्लिफ्टन, शारा फैसल, कैंटोनमेंट के एरियाज़ और दीगर DHS के जो गुलशन वगैरह के जो एरियाज़ हैं, जो पोश एरियाज़ हैं, साफ़ सुथरे एरियाज़ हैं, उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होती है। तो यहीं एक और जो रहनुमा थे, इनका नाम मैं आपको बताऊँ, फैज़ान हुसैन साहब, जो कि लीडर हैं नौजवान पार्टी के, उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि अजरक वाली नंबर प्लेट को एक तो फ्री करा जाए, उसके अलावा जो हमने पहले जो टैक्सेस भरे थे उनके अवज़ या उनके कंपनसेशन में हमें ये अजरक वाली नंबर प्लेट दी जाए। और सेफ़ सिटी कैमरास या सेफ़ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादातर जो पोश इलाकों में होगा, तो टैक्स सिर्फ उन्हीं से लिया जाए, हमसे न लिया जाए, क्योंकि हम लोग और जो एक आम आदमी, हम लोगों से मुराद वो इस वक्त कंडीशन में नहीं है इकनॉमिकली भी और हालात के एतबार से भी कि वो इस तरीके की रकम को अपनी जेब से निकाल सकेंगे। इस वक्त सैलरीज़ के अंदर और दीगर जो फाइनेंशियल इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके अंदर मेरे ख़्याल से 10 में से 3 से 4 लोग इस वक्त इस काबिल होंगे जो एक्स्ट्रा कोई ख़र्चे कर सकते हो। कानून के ज़ोर के ऊपर, डंडे के ज़ोर के ऊपर तो हर कोई सब कुछ कर लेता है। लोग जेवर बेच के भी कर लेते हैं, लोग घर का सामान बेच के भी उसको जो है ना वो कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो मेच्योरिटी का मुज़ाहरा है, एक अच्छी गवर्नेंस और एक अच्छी लीडरशिप ये कहती है कि लोगों को परेशान किए बग़ैर, लोगों को एक राह दिखा के, उसका सॉल्यूशन दिखा के उस काम को करवाया जाए, ना कि उसको उनके ऊपर इम्पोज़ किया जाए या तो थोपा जाए। वहीं थोड़ी सी इस महकमे की बात कर लेते हैं जो जिसके लीडर हैं, जिसके डिपार्टमेंट के हेड हैं, मुकेश कुमार साहब। एक्साइज़ का डिपार्टमेंट जो कि नंबर प्लेट्स और व्हीकल डिपार्टमेंट को देखता है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि सरकारी काम बहुत ज़्यादा लेज़ी और सुस्ती का शिकार होते हैं, और एक तल्ख़ हकीकत है कि सरकारी मुलाजमीन और सरकारी दफातर के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो कामचोर होते हैं। 65 लाख बाइकों को 2 महीने के अंदर नंबर प्लेट्स प्रोवाइड करना, उनकी जो है वो नंबर प्लेट्स बनवाना, क्या ये एक्साइज़ डिपार्टमेंट या सिविक सेंटर कर पाएगा? पहले तो डंडा चलाया गया कि यार जो है ना नंबर प्लेट लगवानी है, लाखों रुपए का चालान हो रहे हैं, 25,000 20,000 रुपये का चालान हो रहा है, नहीं लगवाएंगे तो बंद कर देंगे, आपकी बाइक बंद हो जाएगी, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। उसके बाद जब प्रेशर इन लोगों पर बढ़ रहा, तो प्रेशर बढ़ने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम सैटरडे संडे को भी काम करेंगे। लेकिन सॉरी टू से 65 लाख बाइकों को सैटरडे संडे तो क्या 3 महीने के अंदर, अगर 1 हफ़्ते के अंदर 10 दिन भी होते तब भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सुस्त रवि का शिकार है सिविक सेंटर और जो एक्साइज़ डिपार्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा लोगों को ट्रीट करने की कैपेसिटी ही नहीं रखता। यहाँ पे सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख़्याल से 10 से 15 या 20 लाख लोगों को भी 3 महीने के अंदर सिर्फ रिसिप्ट ही पकड़ाई जाएगी, और उसके बाद आगे चलकर वो मामला जो है वो पड़ा रहेगा, और मेरे ख़्याल से 6-8 महीने, साल 2 साल भी लग सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस बेस के ऊपर बता रहा हूँ, या एक कह लें कि इसकी जो हक़ाइक़ हैं या जो इसकी रियलिटी है, फैक्ट है, इसके
हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डेली बेसिस पे लाख लोगों को तो नहीं कोई ट्रीट कर सकता या कोई डिपार्टमेंट ट्रीट कर सकता। तो 40 लाख बाइकें आप रख लें कराची शहर की, और बाकी की जो टोटल जो है सिंध की 65 लाख बाइकों को किस तरीके से सिविक सेंटर ट्रीट कर सकता है। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी, एजेक वाली नंबर प्लेट लगाना ज़रूरी तो है, लेकिन इसमें अभी जो हुकूमत है उसने अभी थोड़ी सी ढील दी है, और 2 महीने का टाइम मज़ीद इस वक्त लोगों के पास मौजूद है, 3 महीने का टाइम सॉरी। और इसमें अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि इसकी फ़ीस भी कम की जा रही है, और इसको ऑनलाइन तरीके से भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। और बाकी जो मैंने आप लोगों को सिनेरियोज़ बताए, लोगों की काफ़ी अजरक के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं मामला कि अजरक को हटा के कोई और सिंबल रखा जाए, पाकिस्तान का सिंबल रखा जाए, या सिंध का या कराची शहर का जो है ना वो सिंबल रखा जाए, और मज़ीद इसके ऊपर बातें की जा रही हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।